डीड ऑफ फ्लैट सेल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का ये एपिसोड जो है कंप्लीट एक एपिसोड है जिसमें हम फ्लैट सेल करते हुए किस तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं फ्लैट सेल के डॉक्यूमेंट को, इसकी डीड को किस तरीके से हम इस एग्रीमेंट को हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ये एक लाइव हम प्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे कुछ पिछले वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर आपने लैंड सेल की ड्राफ्टिंग को तो आपने प्रेजेंट किया हुआ है, लाइव लैंड सेल की ड्राफ्टिंग को, बट फ्लैट सेल की जो ड्राफ्टिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी डिफरेंट क्लॉजेस उसमें रहते हैं, तो प्लीज आप उसे प्रेजेंट करें। आप में से जिन्होंने अभी तक लैंड सेल की ड्राफ्टिंग नहीं देखी है, प्लीज हमारे पिछले वीडियोस में आप जाएं और जाके उसे जरूर देखें, क्योंकि उसे आप अगर देखते हैं तो फिर ये ड्राफ्टिंग थोड़ी और इजी हो जाएगी, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग इजी है और ये ड्राफ्टिंग फ्लैट सेल की ड्राफ्टिंग जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी एक्सेस क्लॉजेस में रहते हैं। तो जिस तरीके से हमने वादा किया था कि मैं फ्लैट सेल का भी एक वीडियो लेके आऊंगा, तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हमने एक फ्लैट सेल एग्जीक्यूट करवाई, जिसमें बेसिकली लैंड ओनर है, डेवलपर है एंड परचेजर है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है ये ड्राफ्टिंग, तो हमने लाइव एक एग्जीक्यूट करवाई। बस फ्रेंड्स, वही लाइव एग्जीक्यूशन जो मैंने ड्राफ्ट करवाया, उसकी जो ड्राफ्ट मैंने की हुई है, उसे मैं आज अपनी इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें, ताकि एक एक क्लॉजेस, एक एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप समझे किस तरीके से फ्लैट सेल के एग्रीमेंट को या डीड को हम ड्राफ्ट करते हैं। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं डीड ऑफ फ्लैट सेल। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि डेवलपर एग्रीमेंट, जिन लोगों ने डेवलपर एग्रीमेंट अगर नहीं देखा हुआ, प्लीज आप वो भी हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख लें। डेवलपर एग्रीमेंट में जिस तरीके से हम देखते हैं कि बेसिकली बिल्डर, जैसे यहां पे देखिए स्काईलिंग बिल्डर्स, बिल्डर एंड यहां पे क्या है, फर्स्ट इज लैंड ओनर मिसेस पल्लवी रॉय। आप देख सकते हैं पहला पार्टी ये जो है फर्स्ट पार्ट, यहां पे मिसेस पल्लवी रॉय है। पल्लवी रॉय यहां पे लैंड ओनर है और डेवलपर स्काईलिंग बिल्डर्स यहां पे डेवलपर है। तो बेसिकली लैंड ओनर एंड डेवलपर में सबसे पहले एक अपार्टमेंट जब बनती है तो लैंड ओनर एंड डेवलपर में एक जॉइंट डेवलपर एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत क्या होती है कि डेवलपर को अथॉरिटी दी जाती है वाया पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम लैंड ओनर कि आप यहां पे कंस्ट्रक्शन करें, बिल्डिंग बनाएं और इन फ्लैट्स को बेचें। तो फाइनली जब ये फ्लैट या ये प्रॉपर्टी जब बिकने पे आती है, तो जिस तरीके से बिकती है उसमें हमें सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले उस पावर ऑफ अटॉर्नी को और डेवलपर एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसे ड्राफ्ट करनी चाहिए। तो इसे हमने कैसे ड्राफ्ट किया आप देखिए फ्रेंड्स। पहली पार्ट पे फर्स्ट पार्टी ऑलवेज यहाँ पे क्या है, देखिए मिसेस पल्लवी रॉय, जो कि बेसिकली ओनर है। ओनर मींस लैंड ओनर, हम यहाँ पे कह रहे हैं लैंड ओनर। तो ये फर्स्ट पार्टी हो गई, लैंड ओनर। इन्होंने क्या है कि इन्होंने बेसिकली पल्लवी रॉय ओनर है, रिप्रेजेंटेड बाय हर अटॉर्नी श्री दीपक मिश्रा जी, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या है, ये अटॉर्नी जो उन्होंने बनाई है वाया डीड नंबर 2373 2018 फॉर द ईयर एडीएसआर दुर्गापुर। एडीएसआर दुर्गापुर में क्या है, उन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई हुई है, किसी दीपक मिश्रा को उन्होंने अथॉरिटी दिया हुआ है कि वो अपनी लैंड किसी को भी देख लें। आप इसे पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट पे डालें, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा। ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फ्रेंड्स देखिए, स्काईलिंक बिल्डर्स। स्काईलिंक बिल्डर्स को बेसिकली हम यहाँ पे प्रोमोटर कह रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सेकंड पार्ट में जो है प्रोमोटर यहाँ पे डाला हुआ है। स्काईलिंक बिल्डर्स यहाँ पे बेसिकली प्रोमोटर है, जिन्होंने ये अपार्टमेंट बनाए हैं। और स्काईलिंक बिल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय पार्टनर राजीव रंजन। राजीव रंजन जी जो हैं वो स्काईलिंक बिल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है एड्रेस में, वो आप पढ़ के देख सकते हैं। एंड इन्हें रेफर टू एज प्रमोटर, इन्हें प्रमोटर बोला जा रहा है। तो हमने यहां पे देख लिया कि फर्स्ट पार्ट क्या है, ओनर हो गए, सेकंड पार्ट क्या है, प्रमोटर हो गए। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कौन है, मिस्टर सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार यहां पे रेफर किया जा रहा है कैसे, दी परचेजर। तो हमने तीनों पार्ट यहां पे देखे। ओनर मतलब जिनका जमीन था, जिस पे फ्लैट बना, उनके सारे डिटेल्स आपको यहां पे डालने हैं। अगर वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करे तो यहीं तक रखे, रिप्रेजेंटेड के बाद आप ना डालें। और अगर उन्होंने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू में रिप्रेजेंट किया तो वहां पे ये पार्ट भी आप जरूर डालें, इसे डालना ना भूलें। वाया डॉक्यूमेंट नंबर, आई मीन वो पावर ऑफ अटॉर्नी का डीड नंबर आप जरूर डालें। और नहीं रहा तो ओनर के बाद से यहां पे फिर विच तक आपने फिर से स्टार्ट कर दी ने फर्स्ट पार्टी। देन इस सेकंड पार्टी हो गई प्रमोटर, फर्स्ट पार्टी ओनर, सेकंड पार्टी प्रमोटर एंड द थर्ड पार्टी इज अगेन परचेजर। परचेजर यहां पे कौन है, सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार बेसिकली यहां पे कस्टमर, आई मीन फ्लैट की परचेजर, जो फ्लैट ले रहे हैं उनकी यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि उनका एड्रेस वगैरह जो भी प्रेजेंट एड्रेस वगैरह वो सब डाला गया है हियरइन आफ्टर रेफर टू एज द परचेजर। ठीक है, तो ये परचेजर हो गए। तो ये तीनों पार्टीज हमने क्या, पार्टीज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया। ये सेल डीड आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, दिस सेल डीड इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 20th जनवरी 2022। तो अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई थी। तो हमने तीनों पार्टीज देख लिया,
ओनर, प्रमोटर एंड परचेजर, परचेजर, प्रमोटर एंड ओनर, ये तीनों पार्टी हो गए। अभी ये पार्टीज खत्म। अभी आप देखिए फ्रेंड्स, ये इस पार्ट में वेरएस, इस पार्ट में बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। वेरएस थ्रू रजिस्टर्ड 2.5 कट्ठा आउट ऑफ 10.50 कट्ठा परचेज, मतलब ये 10.50 कट्ठा फ्रेंड आप जो देख सक रहे हैं, ये 10.50 कट्ठा मतलब टोटल 10.5 कट्ठा लैंड के ऊपर में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो किस तरीके से ये प्रॉपर्टी पोजेस्ड हुई है या ओनरशिप हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में देखिए फ्रेंड्स डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट, थ्रू रजिस्टर्ड 2.5 कट्टा out of 10.5 katta purchased through registered sale deed number 4684 of the year 1979 of 1979 of joint sub registrar Raniganj at Durgapur from Srimati Urmila Konar and others। तो क्या है, श्रीमती उर्मिला कोनार से 1979 में क्या है, लैंड ओनर ने ये जमीन खरीदे थे वाया डीड नंबर दिस, कितना 10.5 का 2.5 कट्टा, ठीक। साइमल्टेनियसली अगेन 2.5 कट्टा 10.5 कट्टा का इन्होंने फिर से कब खरीदा था, सेल डीड नंबर, ये सेकंड वाला पार्ट आप देख लीजिए, सेल डीड नंबर 2008 फॉर द ईयर, ये 1981 में खरीदा था श्रीमती उर्मिला कोनार से लैंड ओनर ने, ठीक। थर्ड जो है अगेन आप देखिए फ्रेंड्स, 3 कट्टा आउट ऑफ 10.5 कट्टा अगेन इन्होंने परचेस किया कब, डीड नंबर 1393 फॉर द ईयर 1988, ये खरीदा इन्होंने श्रीमती सीमा सरकार से। तो ये थर्ड पार्ट हो गई। एंड देन अगेन फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं, एमसी बिकेम द ओनर ऑफ रेस्ट 2.5 कट्टा लैंड एज पर गिफ्ट डीड वाया 7241 फॉर द ईयर 2001 ऑफ एडीएसआर दुर्गापुर, ठीक है। तो बाकी जो रेस्ट बचा 2.5 कट्टा वो इन्हें गिफ्ट डीड से मिला होता, किसको, ओनर से, ओनर को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चारों जो पार्ट्स मैंने डाला हुआ, 2.5 कट्टा, 2.5 कट्टा 5 एंड देन 3 8 एंड 2.5 कट्टा इज 10। तो ये 10 कट्ठा का जो ओनरशिप है यहाँ पे क्या है, समराइज हो चुका। ये 10.5 कट्ठा किस तरीके से इन्होंने उस प्रॉपर्टी को पोजेस किया या ओनरशिप लिया था, तो ये पार्ट क्लियर हुई। नाउ यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाली हुई है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट ओनर बिकेम द ओनर ऑफ द शेड्यूल मेंशन लैंड एंड बिकेम and building as per law of inheritance, and the present owner got the right title, interest, ownership, occupation and possession over the scheduled property after death of their parents, and they became absolute owner of the scheduled property. The delineation of the said property as soon in the aforesaid sale deed annexed hereto is accurate and correct, and such sale deed is and always be treated as a part of this agreement via sale deed dated registered as document number 1504 for the year 1915 of the sub registrar Raniganj. The owner and promoter has entered into a collaboration by development or joint development agreement between dated 13/11/2020 registered at document registered as document number 10 at the office of sub registrar Durgapur। तो यह बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इस इन लाइनों को आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट ओनर जो है, प्रेजेंट ओनर बेसिकली ये प्रॉपर्टी 10.5 कट्टा का प्रॉपर्टी हमने ऊपर डिस्क्राइब किया, इसे क्या इनहेरिटेड किए हुए प्रेजेंट ओनर, आई मीन पल्लवी रॉय, मिसेस पल्लवी रॉय ने अपने पेरेंट्स से, जो उनके पेरेंट्स का ये 10.5 कट्टा लैंड था, वो पेरेंट्स से ये प्रॉपर्टी क्या की, इनहेरिटेड की, मतलब पेरेंट्स के गुजरने के बाद जैसे उन्हें मिला, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या किया, वो जो प्रेजेंट ओनर अभी रही हुई है पल्लवी, उन्होंने क्या किया, दी ओनर, यहां पे देखिए ये पार्ट, दी ओनर एंड द प्रोमोटर हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन डेवलपमेंट बाय जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट डेटेड 13/11/2020 रजिस्टर्ड एज डॉक्यूमेंट नंबर भी दिया गया ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार दुर्गापुर। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में ही कि क्या है कि ये जो एग्रीमेंट, ये जो लैंड सेल एग्रीमेंट बना रहे हैं हम लोग, इसके पहले लैंड ओनर एंड डेवलपर डेफिनेटली एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किए होंगे, जिसके तहत डेवलपर को ये परमिशन मिली हुई है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का, फर्दर बेचने का। तो वो जो डेवलपर एग्रीमेंट उन लोगों ने, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में उन लोगों ने एंटर हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने ये भी डाल दिया। ये भी डालना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल ना भूलें और इसे जरूर डालें इस डॉक्यूमेंट पे। आफ्टर दैट, मतलब हमने यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब कर दिया। आफ्टर दैट, whereas the owner being desirous to develop the said
First, schedule land for construction of a residential building comprised of several flats and apartment as well as parking spaces, etc. तो ओनर क्या है, ओनर यहाँ पे देखिए ये पार्ट पूरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट, जो आप एक एक पार्ट पढ़ के आप समझ सकते हैं। जैसे कि ओनर को यहाँ पे ओनर ने डिजायर किया कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, हम पार्किंग स्पेसेस बनाएंगे, ठीक है। एंड वेयर एज द प्लान हैज बीन सैंक्शनड बाय दुर्गापुर municipality for the construction of G+6 मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 फ्लोर बिल्डिंग वाया सैंक्शन प्लान नंबर भी हमने यहाँ पे फ्रेंड्स डाल दिया। तो क्या है कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो सैंक्शन प्लान है, ये सैंक्शन प्लान का जो नंबर है वो सैंक्शन प्लान का नंबर हमने क्या यहाँ पे डाला हुआ, सैंक्शन प्लान का नंबर हमने डाला हुआ, क्योंकि जो भी प्लान बन रहा है वो प्लान का डिटेल्स यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में डालना बहुत ही जरूरी है, और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ये पार्ट है सैंक्शन प्लान ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये ऑलवेज आप अपनी क्लाइंट से पूछ लें कि यहाँ पे आपने जो प्लान करवाया है, यहाँ पे जो आपने प्लान अप्रूव करवाई है, उस प्लान का हमें डिटेल्स डालें, वो डिटेल्स देख ताकि हम डिटेल्स इस सेल एग्रीमेंट पे स्पेशली डाल सके। तो ये भी बहुत जरूरी है। मतलब हमने देखा ऊपर में कि डेवलपर एग्रीमेंट का डिटेल्स हमने डाल दिया, डेवलपर एग्रीमेंट्स का डिटेल्स, एंड देन सैंक्शन प्लान का भी हमने यहाँ पे डिटेल्स इस सेल एग्रीमेंट में डाला। नाउ कम्स एंड वेयर इज डेवलपर एंड ओनर, developer and owner, यहाँ पे देखिए and whereas developer and owner entered into a development via number 10 power of attorney for the year 2020 of ADSR Durgapur to construct and sell the building as per approved plan of Durgapur municipality and sold the same to prospective buyers। तो prospective buyers को बेचने के लिए इन लोगों को क्या है, ओनर ने डेवलपर को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है। उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी फ्रेंड आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट नंबर जो 2020 में ही रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला पहला स्टेप होता है डेवलपर एग्रीमेंट बनाना, देन कुछ दिन बाद पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा डेवलपर उस बिल्डिंग को उस अपार्टमेंट को, उस प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकता है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी का भी यहाँ पे डिटेल्स फ्रेंड्स हमने इसमें डाल दिया। तो आपने देखा हमने डेवलपर एग्रीमेंट का डिटेल्स डाला, हमने सैंक्शन बिल्डिंग सैंक्शन प्लान जो बना हुआ उसका डिटेल्स डाला, एंड पावर ऑफ अटॉर्नी का हमने यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया। तो ये भी हमने डाल दिया, तीनों पार्ट हमने डाल दिया। अभी देखिए फाइनल पार्ट इसका जो है, एंड वेयर एज द परचेजर being interested to purchase a flat in the Sonic Heights, उस फ्लैट का नाम क्या हुआ, उस अपार्टमेंट का नाम क्या हुआ, सोनिक हाइट्स। सोनिक हाइट्स अप्रोच द फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, and the first party and second part and the first part and the second part agreed to sell to the purchaser a flat as mentioned in the second schedule below and will be constructed on the first schedule property। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट होगी। देख लिए कि परचेजर ने क्या है, परचेजर ने सोनिक हाइट्स में फ्लैट खरीदने के लिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को क्या है, अप्रोच किया, ठीक है। और फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी एग्री किया क्या है कि हाँ वो शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, लैंड मैंने नीचे डाला हुआ है, शेड्यूल ऑफ द लैंड में जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन होगी फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किया हुआ है, उस पर जो फ्लैट बन रहे हैं या बनेंगे उसका एक ब्लॉक उसका जो भी पार्ट परचेजर डिजायर किया है खरीदने के लिए वो बेचेंगे। टू से फ्रेंड्स ये पार्ट हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे सेलर हो गए काइंड ऑफ, और थर्ड पार्ट यहाँ पे परचेजर हो गए। तो थर्ड पार्ट क्या किया, थर्ड पार्ट यहाँ पे डिजायरियस थे, इंटरेस्टेड थे, एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ने उनका ऑफर को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्हें बेचेंगे। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप आपका क्लियर हो गया। जैसे पार्टीज का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, फिर लैंड का डिस्क्रिप्शन हो गया फ्रेंड्स, लैंड का डिस्क्रिप्शन एंड एमल्गमेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, किस तरीके से लैंड ओनर को लैंड मिला हुआ वो मैंने डाल दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मैंने डाला, डेवलपर एग्रीमेंट पहले डाला मैंने, उसका डिटेल्स, डेवलपर एग्रीमेंट दोनों में फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी में कब हुई थी, ठीक है। सैंक्शन प्लान का नंबर जो है, तो सैंक्शन प्लान का डिटेल्स नंबर जो होता है, जो प्लान बनी हुई है अप्रूव प्लान जिससे वो वहां पे अपार्टमेंट्स बनेंगे, वो मैंने डाल दिया। देन पावर ऑफ अटॉर्नी का डिटेल्स मैंने डाल दिया, एंड देन अपार्टमेंट का नाम मैंने डाला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहां तक फ्रेंड्स पूरा क्लियर है। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई इश्यूज नहीं आएंगे, यहां तक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर दैट नाउ कम्स फ्रेंड जो कॉमन क्लॉजेस होते हैं बेसिकली
कि जिसमें मॉनिटरी क्लॉजेस थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शंस रहता है जो दोनों पार्ट विटनेस करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नाउ दस डीड विटनेस, तो देखिए यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट 43,75,430 रुपीज था। तो देखिए 43,75,430 रुपीज पेड बाय द परचेजर टू द वेंडर और डेवलपर जो है चेक के तहत उन्हें दिया गया है, जिसके तहत क्या क्या मिलनी है वो देखिए। फ्लैट मिलेगा बियरिंग नंबर 46 ऑन फोर्थ फ्लोर में 4C जो है फ्लैट का नंबर है। हैविंग कारपेट एरिया 1080, कारपेट एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कारपेट एरिया यहाँ पे कितना है 1080 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। सुपर बिल्डअप एरिया है 1320, सुपर बिल्डअप एरिया 1320 है। तो ये है विद पार्किंग एट सोनिक हाइट्स। सोनिक हाइट्स जो है, सोनिक हाइट्स ने जो अपार्टमेंट है उसमें उसके फोर्थ फ्लोर में 4C नंबर है, जिसकी सुपर बिल्डअप एरिया कारपेट एरिया हमने डाल दिया है विद पार्किंग इन बैनरसिटी दुर्गापुर, मतलब एरिया का नाम है, पर्टिकुलरली मेंशन इन सेकंड शेड्यूल बिलो, together with common area facilities and amenities are described in the third schedule below, also together with half of the depth of the both floor and roof with full ownership of sanitary fittings and also internal walls within the said flat together with common rights of using staircase, all ways, paths, passages, drain courses, pumps। ये फ्रेंड्स आप इसे पॉज करके अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि अपार्टमेंट सेल में काफी सारी चीजें जो लैंड में होती है या इंडिविजुअल हाउसेस में होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे लिखना होता है। पर्टिकुलरली इस वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को आप पढ़े और समझे। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ पाएंगे। यहाँ पे कॉमन एरियाज की काफी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। स्टेयर केस की डिस्क्रिप्शन डाली जाती है जो दोनों पार्टी को विटनेस करना होता है। फिर यहाँ पे गार्डन्स की होती है, रूफ टॉप की होती है, टैंक्स की होती है, सेफ्टी टैंक्स की होती है, बहुत सारी चीजें जो होती है इन दोनों क्या है, इन दोनों पार्टीज को विटनेस करना होता है। वो पार्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, विटनेस कॉमन पार्ट, वो थोड़ा सा आप पॉज करके देखें, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, एंड वेयर एज द परचेजर शैल बी फुल्ली लीगली एंटाइटल्ड टू गेट हिज और हर नेम recorded in record of BLNR of Faridpur Durgapur during settlement, and further that also purchaser shall be liberty to go to property muted into the rent roll of government of West Bengal and liberty to take separate electricity and water connection in his or her name for competent authorities, and will be able to pay any rents or wage charges without any connection or concern whatsoever with the vendor or developer। तो ये पार्ट भी यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, जो कॉमन दोनों पार्टीज विटनेस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे थोड़ा ध्यान से पॉज करके फ्रेंड्स दोबारा मैं कह रहा हूँ पढ़ के देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्ट हैं जो बेसिकली आप लोगों को समझनी है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू लैंड सेल और कंपेयर टू इंडिविजुअल हाउस सेल से। आफ्टर दैट फ्रेंड्स अब हम लोग आ रहे हैं शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताए थे। फर्स्ट शेड्यूल रेफर टू एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड, मतलब यहाँ पे लैंड का जो डिस्क्रिप्शन है वो हो गया फर्स्ट शेड्यूल। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑल दैट पीस एंड पार्सल ऑफ वास्तु लैंड, मतलब लैंड का जो यहाँ पे क्राइटेरिया वो वास्तु है। वास्तु लैंड मेजरिंग 10.50 कट्टा और 18.3 डेसिमल मोर और लेस सिचुएट लाइन एट एंड बीइंग मौजा भिड़िंगी। भिड़िंगी मौजा में जेल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, एलआर जेल नंबर 119, आरएस प्लॉट नंबर 3225, comprising in LR plot number 2909 and 3929 LR खतियान नंबर 4550। तो क्या है कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्लॉट नंबर्स मैंने सारे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं, खतियान नंबर डिस्क्राइब किया हुआ, वार्ड नंबर 14 में ऑफ द दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत सब रजिस्ट्रार दुर्गापुर के तहत ये प्लॉट्स हैं, जिसका आरएस नंबर एलआर नंबर हमने दिया हुआ है, खतियान नंबर हमने दिया हुआ है, मौजा नंबर हमने दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले डिस्क्रिप्शन में डाले थे कि फ्रेंड्स कोई भी लैंड के हम लोग जब या प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं शेड्यूल में, तो बटेड एंड बाउंडेड करना बहुत जरूरी है, मतलब उस प्रॉपर्टी के चारों तरफ क्या क्या है वो भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। बेसिकली मैं यहाँ पे अभी इस अपार्टमेंट की लैंड की बात कर रहा हूँ। तो इन द ईस्ट आप देख सकते हैं 30 फीट वाइड रोड है, इन द वेस्ट लैंड ऑफ मिस्टर प्रकाश दास, साउथ में लैंड ऑफ मिस्टर राजेश सरकार और नॉर्थ में 20 फीट वाइड रोड। तो ये लैंड का डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स एंटायर कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी तरीके से कि लैंड के चारों तरफ क्या चीज है। ये जो लैंड जिसके ऊपर अपार्टमेंट बन रहा है 10.5 कट्ठा का जो लैंड है 10.5 कट्ठा का, इसके चारों तरफ क्या क्या है ये हमने फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड में हमने डाल दिया। नाउ कम्स फ्रेंड सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल क्या है, ये सेकेंड शेड्यूल बेसिकली सेड फ्लैट,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फ्लैट जो है उसका हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ऑल दैट द यूनिट बियरिंग अपार्टमेंट नंबर 2 सेकेंड अपार्टमेंट में है ऑन द फोर्थ फ्लोर पे है, measuring more or less carpet area 1080 square feet and super build up area 1320 square feet, tiles फ्लोरिंग, फ्लोर जो है उसका उस पर टाइल्स है, ऑफ सोनिक हाइट्स का ये फ्लोर में ये अपार्टमेंट है in Banachedi Durgapur at the land as described in the first schedule with proportionate undivided share of the land enjoyment at common area amenities and facilities as described in part 1 and part 2 of the third schedule के part 1 part 2 में ये describe हैं ये वाली फ्लैट के ज्यादा डिस्क्रिप्शंस। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम यहाँ पे फ्लैट के बारे में भी डिस्क्राइब कर दिए, वो लैंड के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया एंड देन शेड्यूल फ्लैट का भी हमने सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब कर दिया। नाउ सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पार्किंग स्पेस के बारे में बताया। सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 1 में हमने क्या किया, सेड फ्लैट के बारे में बताया। सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 में हमने पार्किंग स्पेस, ऑल द राइट्स टू पार्क अ मीडियम साइज car in the car parking space bearing parking number P421 in the ground floor of the building। पार्किंग नंबर जो है P421 है फ्रेंड्स, P421 में P421 पार्किंग स्पेस जो है इनको अलॉट हो रहा है, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। नाउ आपकी पार्टीज जो है, आपकी पार्टीज का जो पार्किंग नंबर अगर होगा तो वो आप डालें, या तो अगर कॉमन डिस्क्रिप्शन देनी तो कॉमन डिस्क्रिप्शन दे दें कि इस अपार्टमेंट इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में इस पार्ट में इतनी स्पेस पार्किंग के लिए उनको मिल रहा है, ये चीज आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। हमारे यहाँ पे उतनी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं बिकॉज पार्किंग नंबर था 421 वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। थर्ड शेड्यूल जो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ये थर्ड शेड्यूल में बेसिकली जो कॉमन पोर्शंस जो बेसिकली एंजॉय करेंगे ये कॉमन पोर्शंस का पार्ट यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट एंड इंडिविजुअल एंड इम्पार्टेबल शेयर as be attributable to the said unit and क्या क्या है देखिए, स्टेयरकेस, सोनिक हाइट्स का स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं, कॉरिडोर्स हमारी पार्टी यूज कर सकते हैं, ड्रेनेज एंड स्वेयर्स हमारी एक्सटीरियर वॉल्स का भी शेयर उनके पास है, शेयर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिटिंग्स जो है वो भी है, ओवरहेड टैंक्स का शेयर है, वाटर पाइप्स यूजेज एंड शेयरिंग है, लिफ्ट वेल स्टेयरहेड्स रूम्स लिफ्ट मशीनरीज एक्सेट्रा वो भी है, पंप्स एंड मोटर्स ऑफ सोनिक हाइट्स। मतलब अपार्टमेंट की सारी जो चीजें हैं जो कॉमन पोर्शन है जिसके शेयर हैं वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप भी अपनी पार्टीज के देख लें और यहाँ पे क्या इस तरीके से डिस्क्राइब करें जो कॉमन पोर्शंस है। नाउ कम व्हाट शेयर इन जनरल कॉमन पोर्शन, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो जनरल चीजें हैं उसमें शेयर किस तरीके से होने हैं। मेन एंट्रेंस में शेयर होने हैं, ड्रेन्स एंड स्वेयर्स में, बाउंड्री वॉल एंड मेन गेट उसमें भी एक कॉमन शेयर होने हैं। तो ये भी हमने पार्ट 2 में हमने ये मेंशन किया हुआ। नाउ कम्स फ्रेंड द फोर्थ शेड्यूल। देखिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली आपको लैंड सेल में दिखेगी नहीं बट फ्लैट सेल के एग्रीमेंट्स में ये सारी चीजें देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली फ्रेंड्स राइट्स ऑफ द परचेजर का राइट्स यहाँ पे डालना है जो बेसिकली लैंड सेल में आपको उतनी चीजें से दिखनी नहीं है। तो इसे आप अच्छी तरीके से पॉज करके पढ़े, आपको समझ में आएगी। सुपर बिल्ड एरिया क्या होती है, फिर आपका कार्पेट एरिया क्या होती है, क्या क्या राइट्स है, पाइपलाइन पोर्शंस रिपेयर करने का राइट्स, कोई भी चीज प्रॉपर्टी को राइट्स है ट्रांसफर करने का, सेल करने का, लीज करने का, ठीक है, वो सारी राइट्स, फिर अनडिवाइडेड लैंड को यूज करने का राइट्स, ये सारा राइट्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है राइट्स ऑफ द परचेजर फोर्थ शेड्यूल में। इसे आप अच्छी तरीके से पॉज करके पढ़े, देखें, समझे और अपनी ड्राफ्टिंग में इसे आप यूज करें। नाउ कम्स फिफ्थ शेड्यूल परचेजर कोफिनेंस। तो परचेजर के भी कुछ ड्यूटीज है, कॉमन ड्यूटीज एंड वो सब है और वो सारी चीजों को हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो भी हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया हुआ है, डाला हुआ है, वो आप देख लिया किस तरीके से परचेजर्स कोफिनेंस हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। परचेजर को क्या क्या कंप्लाई करनी है, क्या क्या बाई लॉज है जो वहां पे टाइम टू टाइम फ्रेम हो गए और परचेजर को वो क्या है वो सारी चीजें माननी होगी और ओबे करना होगा। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डाला हुआ है जो बेसिकली एक फ्लैट सेल अग्रीमेंट्स में बेसिकली डाले जाते हैं क्योंकि वहां पे एक यूनिट नहीं बहुत सारी यूनिट्स होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबको क्या है, सबको कुछ कुछ चीजें कंप्लाई करनी बहुत जरूरी है, और वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जो बेसिकली यूजुअली फ्लैट सेल एग्रीमेंट्स में रहते हैं।
कार पार्किंग स्पेस में मेंटेनेंस के लोग को आने जाने देना या फिटिंग्स के लोगों को आने जाने देना, फिर कोई भी एसोसिएशन में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म होते हैं वो सबको मानना है, किसी की भी कोई भी चीज को आप ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सा कोई भी चीज आप पर्सनली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते कॉमन स्पेसेस एरिया को। ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से पॉज करें, पढ़े और आपको समझ में जरूर आएंगे। ये सारी पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया हुआ है, एवरीथिंग, जनरेटर्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसीज के वक्त किस तरीके से क्या क्या है, ड्रेनेज पाइप्स, केबल्स, ठीक है। ये सारी ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो ड्यूटीज हैं आप लोगों की, जो आप लोगों को पे करनी है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके डाला हुआ है। रेगुलरली मेंटेनेंस पेमेंट जो है अपार्टमेंट का वो भी आप लोगों को देनी है, ठीक है। जो अपार्टमेंट के मेंटेनेंस होते हैं तो वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने यहाँ पे डाला हुआ है, वो आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये पार्ट का बेसिकली फ्रेंड्स, ये पार्ट होने के बाद फाइनली हम नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं, दैट इज मेमो ऑफ कंसीडरेशन। इस पार्ट को आप थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान से जो मैंने दिया हुआ है, ये जो आप लोगों की ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज और आप लोगों को जो कंप्लाई करनी है, ये सारे पार्ट हमेशा एग्रीमेंट्स में रहने चाहिए ताकि वो एग्रीमेंट स्ट्रांग बने। तो ये पार्ट आप डेफिनेटली जरूर डालें ताकि आपका बिल्डर को बाद में किसी भी तरीके का इश्यूज ना आए, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट होल्डर के लिए कोई भी बिल्डर अफेक्टेड हो, ये ताकि ना हो। तो ये पार्ट्स को आप जरूर डालें, इसे पॉज करके अच्छी तरीके से देखें और इसे आप ड्रॉप करें अपने एग्रीमेंट्स में। नाउ कम फ्रेंड्स मेमो ऑफ कंसीडरेशन। मेमो ऑफ कंसीडरेशन बेसिकली फ्रेंड्स क्या होती है, मॉनेटरी लेन देन, मतलब पैसों का लेन देन। मतलब आई मीन टू से, पहले भी मैंने अपने एग्रीमेंट्स में बताए हुए थे कि कोई भी पार्टी जो परचेजर है, सेलर है, तो इन दोनों में क्या होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है। परचेजर सेलर को पैसा देता है, सेलर क्या है, फिर वो पैसे को रिसीव करने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, उसे हम क्या, मेमो ऑफ कंसीडरेशन उसे लेआउट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो डाला हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से मेमो ऑफ कंसीडरेशन को मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है। मेमो ऑफ कंसीडरेशन में बेसिकली 43,75,430 रुपीज का ट्रांजेक्शन, आई मीन फ्लैट ये बिका है। तो ये आप देख सकते हैं कि द प्राइस ऑफ द फ्लैट मेंशन इन पार्ट वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे द प्राइस ऑफ द फ्लैट मेंशन इन पार्ट वन ऑफ द सेकंड शेड्यूल इंक्लूडिंग parking space is amounting to rupees 43,75,430 only paid by the purchaser to the developer under mentioned manner। तो क्या है, ₹43,75,430 जो है, ये परचेजर ने क्या है, वेंडर को पे किया, डेवलपर को पे किया और फिर लिया। किस तरीके से पेमेंट किया फ्रेंड्स, यही होती है मेमो ऑफ कंसीडरेशन। आप देख सकते हैं एंटायर पेमेंट के ट्रांजैक्शंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से टैब्यूलेटेड फॉर्मेट में ड्राफ्ट करके यहाँ पे हमने डाला हुआ है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करें, क्योंकि जितनी क्लियर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डिस्क्राइब्ड रहेगी डॉक्यूमेंट में, किसी भी एग्रीमेंट में, उतनी अच्छी वो एग्रीमेंट होती है और उतनी अच्छी वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होती है। फर्दर अभी किसी भी तरीके का लीगल लिटिगेशन अगर अराइज हो तो पार्टीज में ये डॉक्यूमेंट इन्फोर्सेबल रहता है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने क्या, सीरियल नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, डेट मैंने दिया हुआ है, चेक नंबर या वो डॉक्यूमेंट नंबर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, किस तरीके से परचेजर ने डेवलपर को फंड दिया हुआ है, वो सारे मोड्स एंड तरीके मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किए हुए हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करें, ठीक है। ये इसको ड्राफ्ट करने के बाद दिस इज मेमो ऑफ कंसिडरेशन। तो बहुत अच्छी तरीके से इसे आप ड्राफ्ट करें माइन्यूटली, इसमें गलतियां बेसिकली राइज ना करें और साफ सुथरा करें, क्योंकि जितनी क्लीन होगी उतना वो एग्रीमेंट स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। आफ्टर दिस मेमो ऑफ कंसीडरेशन फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पार्ट में। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द फुल नेम, कलर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट्स ऑफ ईच फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स ऑफ अटॉर्नी ऑफ वेंडर्स, डेवलपर, परचेजर्स जो भी है उनके यहाँ पे पार्ट रहेगा और वो क्या है, वो इस एग्रीमेंट का पार्ट रहेगा, ये हमने दिया हुआ है। और इन विटनेस द पार्टीज हैव टू हैव एग्जीक्यूटेड दिस प्रेजेंट on this day, month and year first written above। तो फर्स्ट रिटन अबव, ये जो दिन है, जिस दिन मैंने बेसिकली किया हुआ था, 2-3 दिन पहले ही किया हुआ था, 28 डे को क्या है, इन लोगों ने यहाँ पे साइन करना, मतलब 28 डे से ये इन्फोर्सेबल हो गया। यहाँ पे 2 विटनेस डालना है फ्रेंड्स, ऑलवेज 2 विटनेस को आप डालें। क्वेरी में भी जो विटनेस को आपको डालना है, एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले क्वेरी जनरेट करनी होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू साइड से, तो वहां पे विटनेस आपको डालना पड़ता है, वही यही विटनेस वहां डालना है आपको। एंड देन यहाँ पे
signed by the owner and signed by the developer and then signed by the purchaser. तो signed by owner, developer and purchaser को यहाँ पे आप इन लोगों का साइन करवाएं and then finally advocate का साइन जिन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं किया हुआ तो मेरा नाम लिखा हुआ है and then ये आप करने के बाद क्या फाइनली इस तरीके से ये एग्रीमेंट पूरा ड्राफ्ट हो गया फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स ये एग्रीमेंट बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप इसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसकी पार्ट में और एक बार रिकैप करता हूं फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पार्टीज का आप ये इस तरीके से लिखने के बाद पार्टीज का जो नाम है पार्टीज का नाम डाले, जिसमें लैंड ओनर सबसे पहले होगा, ओनर एंड देन प्रमोटर मतलब जिन्होंने डेवलपर किया एंड द परचेजर, ये तीनों पार्टीज का नाम आप डालने के बाद क्या है कि प्रॉपर्टी हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एमलगमेशन बोला जाता है, यहां से हमने प्रॉपर्टी हिस्ट्री एंड एमलगमेशन को यहां तक डाल दिया है। यहां तक प्रॉपर्टी हिस्ट्री एंड एमलगमेशन के को डालने के बाद बेसिकली फ्रेंड्स पावर ऑफ जो डेवलपर एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये अपार्टमेंट डेवलपर एग्रीमेंट यहाँ जरूर हुआ होगा, डेवलपर एग्रीमेंट का आप यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद क्या है कि आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली पार्ट की तरफ जाएं। डेवलपर एंड एग्रीमेंट के बाद आप पहले यहाँ पे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन डिटेल्स डालें, पावर ऑफ अटॉर्नी जो दिया हुआ है दोनों में बना हुआ है वो आप डालने के बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पार्ट डालें। इसे डालने के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कॉमन जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को आप विटनेस करवाने के बाद फाइनली आप शेड्यूल में जाएं। शेड्यूल मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड दे दें जिसके ऊपर ये अपार्टमेंट ये सोसाइटी बनने वाली है, ठीक है, या प्रोजेक्ट बनने वाले, इसके सारे डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में अच्छी तरीके से डालें। अगर थोड़ा बड़ा हो तो बड़ा करें, बड़ा करके सारे लैंड डिटेल्स यहाँ पे डालें, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड शेड्यूल में आप क्या है फ्लैट का डिस्क्रिप्शन डालें, पर्टिकुलरली जो फ्लैट है सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट बना के पर्टिकुलरली फ्लैट का अच्छी तरीके से और डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। देन पार्ट 2 में आप पार्किंग स्पेस अगर हो तो पार्किंग स्पेस डालें, अगर ना हो तो पार्किंग स्पेस को आप स्किप कर दें। देन थर्ड शेड्यूल में आप क्या है कि कॉमन पोर्शन में किस तरीके से वो राइट्स मिलते हैं वो आप डालें थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल का पार्ट 2 में अगेन जनरल कॉमन पोर्शन में कैसे राइट्स मिलते हैं वो डालें। फोर्थ शेड्यूल में राइट्स ऑफ द परचेजर डालें, परचेजर के कुछ राइट्स होते हैं वो आप डालें। देन फिफ्थ शेड्यूल में परचेजर को कुछ कंप्लाई करनी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो एग्री करना होता है परचेजर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे डालें फिफ्थ शेड्यूल में। आप यहाँ पे पॉज करके अच्छी तरीके से वो पार्ट भी देख सकते हैं। वो डालने के बाद नेक्स्ट फाइनल शेड्यूल इज मेमो ऑफ कंसीडरेशन। मेमो ऑफ कंसीडरेशन मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हुई वो सारा डिटेल्स डालने के बाद आप क्या है आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करवा ले। बाकी जो आगे का जो इश्यूज है वो आप करवाएं, बाकी जितने सिग्नेचर्स वगैरह है वो करवाने के बाद फाइनली ये ड्राफ्ट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस ड्राफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इस एग्रीमेंट को, और बना के इसे आप डेफिनेटली अपने क्लाइंट को देख सकते हैं और इसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं एग्जीक्यूट करना, ध्यान से आप इसे देखें, समझें, वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखें। अगर खुद कुछ इश्यूज हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, 2-3 फ्रेंड्स मिलके देखें, डिस्कस करें। डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आप इस एग्रीमेंट को अपने क्लाइंट के लिए उतार सकते हैं और फिर उसे फर्दर आप एग्जीक्यूट करवाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ी तो शेयरिंग बनती है और थोड़ी आप लोगों की सपोर्ट बनती है, और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना और ज्यादा मैं ड्राफ्टिंग आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और किसी भी तरीके का और दूसरा अगर ड्राफ्टिंग की क्वेरीज हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, मैं जरूर उन ड्राफ्टिंग्स को भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, दैट टू रियल लाइफ ड्राफ्टिंग, कोई भी ब्लैंक फॉर्मेट नहीं, रियल लाइफ ड्राफ्टिंग लेके आऊंगा ताकि आप लोग उसे देखेंगे और एकदम लाइव एग्जांपल देख के अपने क्लाइंट के लिए तुरंत आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं ही चैनल में हमेशा बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।